नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। दुनिया की महाशक्ति में शामिल चीन में इस वक्त उठापटक चल रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सर्वोच्च पद पर पिछले कई सालों से शी जिनपिंग काबिज हैं। उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए न केवल सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं, बल्कि सेना में शीर्ष स्तर पर कई जनरलों की छुट्टी कर चुके हैं। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ जो आधुनिक चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया है या फिर उन्हें अचानक गायब कर दिया गया है। जिस तरह से इन जनरलों को हटाया गया है, उससे संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार 7 ऐसे जनरल मिले हैं जो अब भी एक्टिव नजर आते हैं। चीन में जनरल की छटनी के बाद चीनी सेना में कई शीर्ष स्तर पर फिलहाल पद खाली हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की पूरी सैन्य व्यवस्था बदल दी। पहले चीन की सेना 7 मिलिट्री रीजन में बटी थी। शी जिनपिंग ने इसे खत्म करके देश को 5 थिएटर कमांड में बांटा ताकि अलग अलग मोर्चों पर तेजी से फैसला लिया जा सके। सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल फोर्स मिलकर काम करें और जंग की स्थिति में एक कमांड, एक जिम्मेदारी तय हो। जिनपिंग ने अपने जिन जनरल को हटाया, आइए डालते हैं नजर। शी जिनपिंग द्वारा चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 6 में से 5 जनरल हटाए गए हैं। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन खुद जिनपिंग है। जनरल झांग युक्सिया, जो कि वाइस चेयरमैन है, उन्हें हटाया गया है। हालांकि झांग को जिनपिंग का वफादार माना जाता था। इसके अलावा हे विडोंग, जो वाइस चेयरमैन है, उन्हें हटाया गया। इसके साथ मियाओ हुआ, लियो झेनली, ली शांगफू हटाए गए। फिलहाल झांग शेंगमिन एकमात्र मौजूदा मेंबर है। पिछले महीने जिनपिंग ने एक ही साथ 2 अधिकारियों, वाइस चेयरमैन झांग युक्सिया और टॉप कमांडर जनरल लियू झेनली को हटा दिया था। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। जिनपिंग को 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने में जनरल झांग ने मदद की थी। झांग पर अपनी अलग गुटबाजी करने और पार्टी में फूट डालने का भी आरोप लगाया गया। चीन से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि झांग युक्सिया बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। 2023 की शुरुआत में 30 जनरल और एडमिरल थे जो विभिन्न थिएटर कमांड और विशेष अभियानों की कमान संभाल रहे थे। इनमें से लगभग चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सभी को निकाल दिया है या फिर गायब कर दिया है। इन कदमों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी सेना में शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का बड़ा खालीपन उत्पन्न हो गया है। जर्मनी के राजनीतिक वैज्ञानिक मार्सेल डी सेस ने तानाशाही व्यवस्थाओं के कमजोर पड़ने पर एक किताब लिखी है। वो कहते हैं कि जिनपिंग जैसे शासकों को सबसे बड़ा खतरा प्रदर्शनकारियों या विरोधियों से नहीं, बल्कि अपने ही बेहद करीबी लोगों से लगता है। एक तानाशाह होने के नाते आपको शक में रहना ही पड़ता है। हर वक्त लगता है कि खतरा मंडरा रहा है। आपके आसपास मौजूद लोग अक्सर सच नहीं बोलते। यह समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन सच में वफादार है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। 2012 से जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि 2013 से वो राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं। अपने शासन की शुरुआत से ही जिनपिंग भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के माध्यम से इस तरह का सफाया कर रहे हैं और सत्ता पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहे हैं। वह दशकों में देश के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं। हालांकि कई अधिकारियों का मानना है कि जिनपिंग की हालिया कार्रवाई के पीछे कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। ऐसे कदमों का मकसद राजनीतिक चुनौती से खुद का बचाव करना या फिर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।